हमारे साथ कुछ विद्वान हैं और उन विद्वानों के बीच में उनकी क्या सोच है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इंजीनियर साहब हैं, बहुत अच्छी कंपनी में कार्यरत हैं। हाँ जी इंजीनियर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए पहले थोड़ा सा। महाराज जी, मेरा नाम सतीश सहरावत है और गेहगांव गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ पलवल शहर में पिछले 25 साल से हम रहते हैं माता पिता और भाइयों के साथ। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में हुई थी जी। और उसके बाद जो मेरी +2 हुई है और जो ग्रेजुएशन हुई है वो फरीदाबाद से हुई है। और उसके बाद मैंने बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस से और पिछले 10 साल से मैं IT इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। अभी मैं गुड़गांव में कैनरा HSBC बैंक में प्राइवेट कंपनी में कार्य कर रहा हूँ। सहरावत साहब, हमने रिसर्च थोड़ा सा किया है। जैसे भगवान को हम सब मानते हैं और बहुत लोग ये कहते हैं कि भगवान से बड़ा पैसा है। तो आप इसको पैसे को भगवान की कैटेगरी में रखते हैं या नहीं रखते हैं? नहीं जी, मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से भगवान से बड़ी कोई चीज नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान में आस्था रखते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। आपके पास कितना ही पैसा हो, पैसा आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं ला सकता। आपके पास कभी को दुख आएगा, आपके पास कितना ही पैसा है, आप अस्पताल में एडमिट हो गए जाके, पैसा आपकी जान नहीं बचा सकता। वहां भी आखिर में आप भगवान के आगे जाके हाथ जोड़ते हो, भगवान हमारी जान बचाओ। तो जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो किसी भी कष्ट से लड़ने की हमारे अंदर सेल्फ पावर जो जनरेट करती है, वो बहुत बड़ी चीज है। उन लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? जैसे भगवान को हम सब पूजते हैं, चाहे जो भी प्रक्रियाएं हों भगवान को पूजने की, हमारे धर्म में एक तरीका है पूजने का। अब एक पैसे को भी दिवाली वाले दिन, जैसे अभी दिवाली है और दिवाली वाले दिन लोग पूजते हैं, आपने देखा होगा। तो घर में जितना पैसा होता है उसको सबको लेके आते हैं, जो सोना चांदी होता है उसको भी रखते हैं। तो भगवान से भी ज्यादा शिद्दत से उस पैसे को पूजते हैं, चाहे वो आप रोज पूजो या एक दिन पूजो। तो आपने तो भगवान की जगह पर बिठा दिया पैसे को। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रोल है, आप देखो वृंदावन जो आजकल वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो चुका है, वृंदावन जो प्लेस है, वहां पे भी आप देखोगे एक नॉर्मल मेरे जैसा शख्स अगर दर्शन करना चाहता है बिहारी जी के, तो हो सकता है 2-4 घंटे लग जाए और फिर भी उसको दर्शन चाहे पता है ना हो। और वहीं एक अगर पैसे वाला इंसान आता है तो जो वहाँ वो जो पंडित बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं जी, वो उनसे दक्षिणा लेते हैं 2000, 4000, 10,000 रुपए की जो लेते हैं और उसको 5 मिनट में दर्शन करा देते हैं जी। तो जो ये संत महात्मा है जी, इनका बहुत बड़ा रोल है। इन्हीं के वजह से इस पैसे का महत्व बढ़ता जा रहा है। अगर वृंदावन में भी आज की डेट में चाहे कोई पैसे वाला आए, चाहे कोई मेरे जैसा नॉर्मल इंसान जाए, सबको अगर बराबरी से देखा जाए तो इस पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इन संत महात्माओं का मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रोल है भगवान के बराबर इस पैसे को बिठाने में। तो लोग ये समझते हैं कि मेरे अगर पास पैसा आ गया तो मेरे पास बहुत बड़ी पावर आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन ये संत महात्माओं ने ये चीज पैदा कर दी आज की सोसाइटी में। लेकिन भगवान को पूजने का तरीका भी तो संत महात्माओं ने बताया है। हाँ बिल्कुल बताया है। तो संत महात्मा ही पैसे को पुजवा रहे हैं। बिल्कुल जी। तो अगर मैं ये कहूं कि संत महात्मा आपको पागल बना रहे हैं तो आप इसमें क्या कहेंगे? देखो जी, मैं सभी संतों के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता कि संत महात्मा पागल बना रहे हैं। कुछ बहुत अच्छे संत भी हैं जो पैसे को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते। हमारे एरिया में भी बहुत ऐसे संत हैं जिनका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं तो बस यही कहूंगा कि आदमी को ना अपनी जो इच्छाएं उन पे काबू करना
और अपने आप को सही इंसान बनाना, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, आदमी को सबसे पहले अपनी इच्छाओं पे काबू करके अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए। चाहे उसके पास पैसा आए या ना आए, उसकी इच्छा है मूर्तियों को पूजने की, अगर उसमें उसको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है मूर्तियों को पूजने से, उसे शांति मिल रही है, उसे उसका उद्देश्य पूर्ण हो रहा है, तो उसे वो काम करना चाहिए। किसी आदमी को गरीब लोगों की सहायता करके, गरीबों की मदद करके उसके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, जरूरी नहीं है कि उसे मंदिर जाना पड़ रहा है। बहुत से लोग ऐसे मंदिर ही नहीं जाते, ठीक है जी, गरीब लोगों की मदद करते हैं, गरीबों के दुख को अपना दुख समझते हैं और उनकी आगे आके मदद करते हैं, तो वो भी एक तरीके से पूजा ही है। तो ये तो हर इंसान का अपना सोचने का नजरिया है। भगवान ये नहीं कहता कि भाई मेरे मंदिर में आओ, मेरी पूजा करो, मेरे पे पैसा चढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस इंसान को, जिसके इंसान के दिल को जैसे तसल्ली मिलती है, वो ऐसा काम करता है। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लोगों की टेंडेंसी के बारे में कुछ बताऊंगा। सबसे बड़ा हमारे हिंदुस्तान में और हमारे धर्म में भगवान को माना जाता है, इससे एग्री हैं आप? लेकिन किसी आदमी ने कहा कि पैसा बड़ा है भगवान से, तो उसने यही एग्जाम्पल दिया जो आपने दिया है। भाई भगवान की कहीं ना कहीं मूर्ति है, जैसे आपने वृंदावन की बात करी। अब वृंदावन में एक आदमी 4 घंटे लाइन में खड़ा है और उसी भगवान के दर्शन के लिए खड़ा है, और एक आदमी ने 1500 रुपए निकाले और किसी की जेब में रखे और वो भगवान के बगल में खड़ा है अगले ही मिनट। तो उसने कहा कि भैया भगवान से बड़ा पैसा है, तो आपको भी मुझे भी अगर ऐसा हो जिस भगवान के हम दर्शन के लिए जा रहे हैं और वो 5 मिनट में मिल जाए पैसे से, तो हम एग्री कर जाएंगे, हाँ जी पैसा बड़ा है, ठीक है। अब पैसे से दुनिया चलने लगी। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति ने कहा नहीं जी समय बड़ा है। कैसे समय बड़ा है? उसने कहा जी आप 1 ट्रक रुपए भर के, आपने बोल दिया कि पैसा सबसे बड़ा है, लेकिन आप 1 ट्रक रुपया भर के रख लें और आपको एक सांस नहीं खरीद सकते, आप उससे समय नहीं खरीद सकते। भाई जिस आदमी को एंड हो रहा है इस सेकंड, अब 1 सेकंड वो कह दे जी ट्रक भर के रुपए ले लो और मुझे 1 सेकंड दे दो, नहीं खरीद सकते। तो समय बड़ा है। अब फिर एक और खोज हुई और उसमें वो जो खोज करी वो करी सोक्रेटिस ने। नाम सुना है सुकरात का? नहीं। हाँ, पश्चिम के एथेंस कंट्री में एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए और उन्होंने खोज करी ज्ञान की, और उन्होंने दुनिया को कहा कि ज्ञान सबसे बड़ा है। अब ज्ञान कैसे बड़ा है उनसे पूछा गया, भाई समय सबसे बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि एक ऑफिस में 2 लोग काम करते हैं, दोनों 8-8 घंटे काम करते हैं। एक पीएन होता है, उसको तनख्वाह मिलती है 10,000 रुपए, और एक उसी में बॉस होता है, उसको मिलती है 10 लाख रुपए। वो केवल ज्ञान की वजह से ही उनका अंतर है। इस बात से आप एग्री हैं? ठीक है। अब मैंने खोज करी है, मैं जो आपके सामने बैठा हूं, ये सब लोग तो आपके सामने नहीं बैठे, ये सिर्फ हमने बातें करी हैं इनके बारे में। मैंने खोज करी है इच्छा की, और मैं ये कहता हूं कि इच्छा सबसे बड़ी है। आपकी इच्छा करी तो आपने मिट्टी से भगवान बना दिया, मूर्ति बना दी। आपकी इच्छा करी तो आपने भगवान की सोने की मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया। आपकी इच्छा करी तो आपने पढ़ाई कर ली। आपकी इच्छा करी तो आपने पढ़ाई ना करी। आपकी इच्छा करी तो आपने समय का सदुपयोग कर लिया। आपकी इच्छा करी तो सदुपयोग नहीं किया। आपकी इच्छा करी तो आपने रुपया कमा लिया, और आपकी इच्छा करी तो रुपया नहीं कमाया। तो अब ये हर चीज में टीका है, हर चीज में टिप्पणी है। भगवान में भी टिप्पणी लगा दी, भैया पैसा बड़ा है, और वो एग्जाम्पल आपने ही दे दिया और हमने भी उसको माना। समय में भी दे दी, ज्ञान में भी दे दी। ज्ञान में मैंने इसलिए दे दी इच्छा से, भाई मेरा मन ही नहीं करता ज्ञान लेने का, इच्छा ही नहीं है। धरे रखो अपने ज्ञान को, सांसें तो मुझे फिर भी मिल रही है प्रकृति से। भाई आप मेरे को नौकरी तो नहीं लगा सकते अगर मेरे अंदर ज्ञान नहीं है तो,
वही तो पैरामीटर है ज्ञान का। या मतलब ठीक है मैं पागल हूं लेकिन सांसें तो मेरी फिर भी चल रही हैं, मेरे फंक्शन तो फिर भी चल रहे हैं। लेकिन इच्छा एक पागल के अंदर भी हो सकती है, कुछ ना कुछ तो है उसको, पागल है जो। इच्छाएं तो मूवमेंट में हैं, जब तक आपकी सांस चल रही है इच्छाएं मूवमेंट में हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इच्छा वर्च्यू है। इससे आप कितना एग्री करते हैं? मैं आपकी बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूं। इच्छा होना, आज इस जीवन में अगर हम जी रहे हैं, अगर हमारी कोई इच्छा नहीं है तो जीना भी बेकार है। अगर आपने अभी एक भिखारी का एग्जाम्पल दिया, वो भिखारी रोड पे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक कोई कंबल ढक के चला गया, वो सो रहा है। ना उसकी खाने की इच्छा है, ना उसकी कमाने की इच्छा है, ना उसकी परिवार नियोजन की इच्छा है, कोई इच्छा नहीं है उसकी जिंदगी खराब है। अगर उसकी कोई इच्छा होती तो भिखारी से हमारे जैसा जीवन भी जी सकता है, अगर उसकी इच्छाएं जगेंगी तो। लेकिन इच्छा पॉजिटिव होनी चाहिए बस। भाई आज मेरी उम्र 33 साल है, मेरी इच्छा है मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा घर बनाना है, मेरे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, ये मेरी इच्छाएं हैं। अगर ये इच्छाएं मेरे अंदर रहेंगी तभी मेरा जीवन चलता रहेगा। और मैं आज ये सोच के बैठ जाऊं जो हो रहा है अपने आप होता रहेगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है इस जीवन में, तो मेरा जीवन मुझे लगता है नरक बन जाएगा आने वाले 5-10 साल में। तो मेरा भी ये मानना है, मैं आपकी बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूं, आदमी के पास इच्छा होना बहुत जरूरी है, बस वो इच्छा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ये नहीं होनी चाहिए कि किसी ने मुझे थोड़ा बहुत नुकसान दे दिया, मैं अपनी इच्छा बना लूं मुझे उसको मारना है, भाई ये तो नेगेटिव हो गई, बिल्कुल, उससे मेरा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। तो आदमी को अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी इच्छाएं डिफाइन करनी चाहिए और उनको पूर्ण करने के लिए आदमी को मेहनत करनी चाहिए अपने जीवन में। उसका जीवन सरल चलता रहेगा और कट जाएगा। अभी आपने कहा कि प्राप्त करने की इच्छाएं और अच्छा प्राप्त करने की इच्छाएं, ये अच्छी इच्छाएं हैं। महात्मा बुद्ध का नाम सुना है आपने? महात्मा बुद्ध के पास सारी वो सुविधाएं थी, सारा राजपाट था, सब कुछ था, और महात्मा बुद्ध की इच्छा हुई मैं इन सबको त्याग दूं। ठीक है, वो त्याग करके और वो जंगलों में चला गया। तो इच्छा महात्मा बुद्ध की भी हुई, किसी की प्राप्त करने की हुई और किसी की त्यागने की हुई। तो इच्छाएं तो दोनों हैं। अब किसी की इच्छा हुई भगवान के दर्शन हो जाएं, ये भी इच्छा हुई। अब किसी ने कहा कि भैया तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ने की इच्छा हो गई। तो इच्छा जो है, ये मैं ये कहता हूं, आप उससे कितना एग्री हैं ये बताएं। इच्छा सार्वभौमिक है। कैसे? जैसे हमने पैसे की बात करी, पैसे को अब गधे के सामने रख दो, कुछ नहीं करेगा, तो पैसा तो सिमट के रह गया आदमी तक। भगवान की अगर हम बात करें तो कुत्ते के सामने भगवान की मूर्ति भी रख दो, उस पर भी पेशाब कर जाएगा, तो भगवान सीमित रह गया आदमी तक। समय, कुत्ता समय से कोई मतलब ना है, गधा समय से मतलब ना है। गधा की तो ये सोच है कि भैया ये कुम्हार इन ईटन ने डुबावेगो मुंह पे, फिर मुंह तातो पानी पियावेगो और भुसगेड़ देगो। वह टाइम ते कोई 12 बज गए, 1 बज गो, 2 बज गो, वह कोई मतलब ना है कोई मतलब? वह 12 बजे चलेंगे अपन ड्यूटी पे। अब ज्ञान की बात आ गई, ज्ञान की उनने कोई मतलब ना होगा, हमें स्कूल जाना है या ड्यूटी हमारी तो बातें लगेगी ज्ञान ते। तो ये जो 4 चीजें हमने डिफाइन करी है, ये केवल और केवल आदमी तक सीमित हैं। इससे आप एग्री हो? अच्छा, लेकिन इच्छा ये तो जानवरों में भी होती है। तो मैं ये कहता हूं, मैं निर्जीव में भी इच्छा बताता हूं। कैसे बताता हूं? अभी ये आपका ऑफिस है, आज ये बना दिया, 20 साल बाद, 30 साल बाद ये अपने आप डैमेज होने लगेगा, होने लगेगा। अब अगर इसमें इच्छा नहीं है, मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट का मतलब है इच्छा,
कोई घर बना दो आप 50 साल बाद में वो अपने आप ही टूटने लगेगा। उसकी इच्छा है, कुछ ना कुछ उसमें मूवमेंट है, और वो जबकि सारी निर्जीव चीजें हैं। तो मैं ये डिफाइन करता हूं कि हर चीज में जितनी इस दुनिया में बनी है, आपकी इच्छा, आपने पेन उठाया, लिखना शुरू कर दिया, ये मुझे नजर आ रही है। एक ऐसा भी यहां पर कोई कीटाणु घूम रहा होगा जो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो भी अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा होगा, कुछ ना कुछ, कोई जाल बना रहा होगा या कुछ घूम रहा होगा या खाना ढूंढ रहा होगा। वैसे ही हमारी आंखें इन निर्जीव वस्तुओं में इच्छाएं नहीं देख पाती, नहीं डिफाइन कर पाती, लेकिन ये प्रूफ मिलता है हमें इनके मूवमेंट से, इनके डिस्ट्रॉय होने से या इनके पैदा होने से कि इनमें इच्छाएं हैं। तो मैं ये कहता हूं कि दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं उनमें इच्छा जरूर है। तो आप मेरी इस बात से एग्री हैं। मैं भगवान को डिनाई नहीं करता, पैसे को डिनाई नहीं करता, समय को डिनाई नहीं करता, ज्ञान को डिनाई नहीं करता, जो जहां है आत्मा को डिनाई नहीं करता। सब कुछ होगा, है, मान रहे हैं लोग तो है, लेकिन इन सब से ऊपर अगर कोई है और सार्वभौमिक अगर कोई है तो वो इच्छा है। इससे आप कितना एग्री करते हैं? मैं आपकी इस बात से महाराज पूर्णतः एग्री हूँ, 100% एग्री हूँ। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जिस इंसान में, चाहे मैं इंसानों की बात करूं, चाहे मैं पशु पक्षियों की बात करूं, अगर इच्छा नहीं है तो वो अपना जीवन उनका नरक समझो आप। भाई एक भैंस है, सुबह 4 बजे 5 बजे जब उसको खाना नहीं मिले तो रेंकने लगती है, बहुत बढ़िया। उसकी इच्छा है खाना खाने की। अगर वो रेंके ना, चुप सोई रहे, तो उसका मालिक उसे शायद खाना ना दे कि भाई इसकी तो इच्छा ही नहीं है, तो खाना ही नहीं चाहती। अगर वो भूखी रहेगी मर जाएगी, उसकी इच्छा ही नहीं है खाने की। मैं हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैंने सब चीज त्याग दी, मुझे नहीं करना कुछ नहीं, मेरा जीवन नरक बन जाए। नहीं, त्यागना भी तो इच्छा ही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मेरी किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं है। नहीं, पाने की तो ठीक है, आपने पा लिया। हाँ। मैं ये कह रहा हूं फेंकने की भी तो इच्छा ही है। भाई मैं कोई चीज फेंक दूं, मेरी इच्छा है ना। मैं मान लो 500 रुपए है मेरे पास और मैं उनको फेंक दूं, तो ये भी तो इच्छा ही हुई। और कोई उनको ढूंढ करके अपने जेब में रख लेगा, उसको प्राप्त करने की इच्छा है। मैं ये कहता हूं कि जब तक आपको होश रहेगा, आखिरी आपकी सांस रहेगी, तब तक आप, आपके अलावा और कोई भी वस्तु बगैर इच्छा के रह नहीं पाएगी। तो इससे आप एग्री करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे सहरावत साहब, जो इंजीनियर हैं, जिन्होंने अपने बारे में बताया। उन्होंने एग्री किया है कि जिस तरीके से हमने आपके सामने सारे प्रश्न उनके सामने रखे, उन्होंने बड़ी ही अच्छे तरीके से अपनी बातें रखी और बताया कि इच्छा सार्वभौमिक है। मैं वही ढूंढ रहा हूं, वही व्यक्ति ढूंढ रहा हूं जो ये कहे कि इच्छा सार्वभौमिक नहीं है। दूसरी चीज सार्वभौमिक क्या है, वह मैं ढूंढ रहा हूं। अगर कृपया आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसकी इच्छा नहीं है, कोई पशु पक्षी मिले, या आपको ज्ञान हो ऐसी चीज का, तो कृपया मेरे से जरूर संपर्क करें। मेरे यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पे भी जा सकते हैं, मैंने फ़ोन नंबर भी डाला हुआ है। तो इसमें मेरी सहायता करें आप, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। मुझे क्या मंगाऊं? फेस क्रीम। पता नहीं क्यों बंद नहीं हो रहा है, इसको बंद करने की कोशिश